हादसे की दर्दनाक हादसा गुजरात में हुआ है। मोरबी में केबल पुल गिर गया। हादसे में 91 लोगों की मौत की खबर अब तक आ रही है कि अभी भी मौतों का आंकड़ा ये बढ़ सकता है। मृतकों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। पुल पर मौजूद थे ये लोग 500 से ज्यादा। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं ताकि अगर आपको अपने परिवार से जुड़ी अगर कोई वहां पर मौजूद था और घर नहीं पहुंचा है तो तमाम जानकारी उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर आप ले सकते हैं। ये दर्दनाक हादसा हुआ है गुजरात के मोरबी इलाके में। बता दें कि माछू नदी में आज एक केबल पुल गिर गया। गुजरात के मंत्री ब्रिजेश मेहराज ने कहा है कि मोरबी पुल ब्रिज गिरने से 60 लोगों की मौत हुई, ये उन्होंने जब कहा था। लेकिन अब ये मौतों का आंकड़ा जो है बढ़कर 91 हो गया है और ये मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि 500 से ज्यादा लोग इस पुल पर थे और अचानक ये पुल गिर गया, जिसके बाद ये हादसा दर्दनाक हादसा हुआ है। इस घटना में बता दें कि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जब पुल गिरा उस समय करीब 500 लोग इस पर सवार थे। मौके पर बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि मोरबी में आज सस्पेंशन ब्रिज गिर गया। अब 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर आप हादसे के पहले की तस्वीर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पर 500 से ज़्यादा लोग, सैकड़ों लोग इस पर सवार हैं, इस पर हैं मौजूद। और अचानक जब ये पुल गिर जाता है उसके बाद का ये मंजर, यहाँ पर चीख पुकार मच गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी गुजरात से हमारे साथ निर्मल हमारे साथ जुड़ गए। निर्मल, जिस तरह से हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा है, क्या अपडेट मिल रहा है? कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? अभी मौके पर कैसी स्थिति देखी जा रही है? जी बिल्कुल, अगर अब तक इस घटना की अपडेट की बात करें तो 91 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 लोग जो है वो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किए गए जो घायल हैं। अभी जो लापता लोग हैं उनका आंकड़ा सामने नहीं आया है कि उनकी संख्या कितनी है, लेकिन अगर कैजुअलिटी की बात करें तो ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी है कि अभी तक जो है वो 91 लोगों को मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। हालांकि तुरंत ही यहाँ के सीएम जो है, गुजरात के सीएम वो भी पहुंच चुके हैं, वहाँ के गृह मंत्री भी पहुंच चुके हैं और पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं और खासकर राहत और बचाव कार्य जो है वो जारी है। कई लोगों को बचाया गया है वहाँ पे और अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। कई लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग लोग ज्यादा होने की वजह से और महिलाओं के होने की वजह से ये कैजुअलिटीज काफी संख्या में हुई है। ये आंकड़ा अभी सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरह से ये आंकड़ा सामने आ रहा है और इसकी बात की जाए तो ये जो मोरबी केबल ब्रिज जो है कई ऐतिहासिक ब्रिज है। ये पुल था, मरम्मत हुआ, इसके जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद इस पुल का जो है नववर्ष के अवसर पर, गुजरात के नववर्ष पर 26 अक्टूबर को इस पुल का उद्घाटन किया गया और इतनी जल्दी ये पुल जो है ये हादसे का जो सबब बन गया है। इसके बाद ये जाहिर तौर पर ये आशंका जाहिर की जा रही है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए इतने लोग। जी बिल्कुल, ये 200 साल पुराना ब्रिज है। ये राजा महाराजा के जमाने का ब्रिज है और इस ब्रिज की काफी खासियत मानी जाती है। यहाँ पे यहाँ तक कि पूरे देश भर से भी लोग जो है वो घूमने आते हैं। खासकर रविवार का दिन था तो काफी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जो है वो यहाँ पे परिवार के साथ में घूमने आए थे और यहाँ पे पुल पर लगभग 500 से 1000 तक के बीच के लोग जो है वो मौजूद थे। इस तरह का आंकड़ा सामने आ रहा है और कई लोगों ने इस ब्रिज को जो है वो शेक करने की कोशिश करी, उसे हिलाने की कोशिश की, उसे टेम्पर करने की कोशिश की है। उसके बाद में जो है वो ये तार से बना था, केबल ब्रिज था और वो ब्रिज टूट गया है। इसमें आपको आपने जो सवाल किया है भ्रष्टाचार का, तो मैं आपको बताऊं कि जो महानगर पालिका के चीफ है उन्होंने कहा है कि जो कंपनी है जिसने मेंटेनेंस लिया था उसने जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट उसे नहीं दिया गया था। इसके बाद में भी जो है इन्होंने ब्रिज को चालू कर दिया था और इसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने की बात है क्योंकि अगर प्रशासन को नहीं पता था कि जो वो नया साल था उस समय पे जो है वो उसकी ओपन किया गया था, इतनी भारी संख्या में लगभग 4 दिन में 12,000 से ज्यादा लोग जो है वो विजिट कर चुके थे। उसके बाद में भी स्थानीय प्रशासन को अगर नहीं पता था तो ये बात कहीं ना कहीं गले नहीं उतर रही है। इसमें वाकई भ्रष्टाचार और ये लापरवाही का बहुत बड़ा नमूना माना जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो लोगों को बचाने में और उनका रेस्क्यू कराने में ही प्रशासन
प्रशासन जो है वो मुस्तैद दिखाई दे रहा है, वो उसकी प्रायोरिटीज है। उसके बाद में ये कार्रवाइयां जरूर होंगी। हालांकि 5 लोगों की कमेटी भी बनाई गई है उच्च स्तरीय, जो इसकी जांच करेगी और पूरी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपेगी। आपने देखा होगा कि अभी बीजेपी की तरफ से और पीएम के जो प्रोग्राम थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। जो सीएम भूपेंद्र पटेल थे वो गांधीनगर वापस लौटे और तुरंत ही वो राजकोट के लिए रवाना हुए। उसके बाद में भी आप देख सकते हैं कि वो घटनास्थल पर भी पहुंच गए हैं, वो जायजा ले रहे हैं। वहां पे टीमें हैं जो लगातार काम कर रही है। रात होने की वजह से काफी मुसीबत हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों को बचा के निकालने की कोशिश जारी है। हालांकि जो कार्रवाई है वो कार्रवाई जो मेंटेनेंस करने वाले थे उन पे होगी, क्योंकि 7 महीने पहले से ये पुल को मेंटेनेंस पे रखा गया था, लोगों की एंट्री नहीं थी। वहीं अचानक से ये न्यू ईयर के दिन जो है वो ब्रिज को खोला गया। उसके बाद में अब मामला ये आ रहा है कि उसके पास में फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, उसके बाद में भी उसे शुरू कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ में ये खिलवाड़ हुआ है, चाहे वो प्रशासन की गलती हो या मेंटेनेंस करने वाली कंपनी की गलती हो, लेकिन ये बात तो सामने लानी ही चाहिए। जी निर्मल, अगर जाहिर तौर पर देखा जाए क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं गुजरात में, तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव को देखते हुए जो है इस पुल को जल्दी से जल्दी जो है इसका उद्घाटन कर दिया गया ताकि लोगों को सौंप दिया जाए, एक नज़ीर पेश कर दी जाए, लेकिन ये लोगों की ये जानलेवा साबित हो गया। तो देखिए, ये इस बात को कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि चुनाव है इसलिए ब्रिज को चालू किया गया, ये कहीं पे बात नहीं थी। इसको लगातार जो है वो वॉच किया जा रहा था, उसका मेंटेनेंस देखा जा रहा था। प्रशासन देख रहा था कि जो पुल का काम है वो प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस का काम हो रहा है। हालांकि अब यही जानकारी जो है वो स्थानीय प्रशासन की देने की होती है कि उसको जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया था, उसके बाद में भी किस तरह से चालू हो गया। लेकिन फिलहाल कुछ भी बात कहना जल्दबाजी होगी। सिर्फ कारण यही था कि उसे दिवाली पे शुरू करने की बात थी, जो गुजराती न्यू ईयर होता है उस पे उसे शुरू करने की बात थी, जिसे शुरू किया गया था। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कंपनी की गलती जो मेंटेनेंस कर रही थी उसकी है ही है, लेकिन इससे बड़ा जो जिम्मेदार अगर माना जाए तो वो स्थानीय प्रशासन है। हालांकि ये सब बातें जो कमेटी बनाई है उसकी जांच में जरूर आएगी और इसे इलेक्शन से जोड़ कर देखना कहीं ना कहीं बिल्कुल अभी जल्दबाजी होगी। बहरहाल अगर देखा जाए क्योंकि जो ये मौतों का आंकड़ा है 91 हो गया है, लेकिन अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्या अपडेट मिल रहा है इसको लेकर? जी अभी तक अगर लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनकी बात की जाए तो लगभग 200 से 250 लोग जो है वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं। उसमें से 100 घायलों को अलग अलग अस्पतालों में जो है वो भर्ती किया गया है। खास स्पेशल वार्ड जो है वो तैयार किए गए हैं जिनमें लोगों को रखा गया है। कई टीमें डॉक्टरों की और नर्सों की जो अहमदाबाद से राजकोट से टीमें आके पहुंच गई हैं, वो भी लोगों की जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तो लोगों को रेस्क्यू करने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो लोग अभी भी लापता हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका एक बच्चा है और परिवार के 9 लोग जो है वो नहीं मिल रहे, सिर्फ बच्चा ही मिला है। तो अब वो परिवार के लोग कहाँ हैं, किस तरह से हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो ये आंकड़ा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो फिलहाल जो है वो रेस्क्यू का काम ही किया जा रहा है और प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तरह से जितने भी लोग हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए। उसके बाद इसके बारे में बात की जाएगी। निर्मल, क्या अपडेट मिल रहा है कि जिस तरह से सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से भी जो है मृतकों के परिजनों को और घायलों के परिजनों के लिए राशि जो है घोषित की गई है, तो वहीं इसी के साथ जो है मुख्यमंत्री ने भी कुछ राशि जारी की है? बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री राहत कोष की बात करें तो 2-2 लाख रुपए जिनकी मौत हुई है उनके लिए जो है आवंटित किए गए हैं। वहीं 50,000 रुपया जो है वो घायल है उनके लिए। वहीं गुजरात सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए फिलहाल राहत के लिए उनको देने की बात कही गई है। और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको जो है वो मदद की जाएगी, उसकी भी जो पूरा आश्वासन जो है वो मुख्यमंत्री ने भी दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी लगातार नजर रख रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री जो है वो लगातार इस मामले पर नजर रख रहे हैं और वो एक पल की अपडेट ले रहे हैं और जितनी भी जरूरत पड़े सहायता की उसके लिए अपनी तत्परता बताई है। जी निर्मल, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तबाही से पहले की भी और तबाही के बाद की भी। आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक पुल है और अब से 5 से 6 दिन पहले ही इसका उद्घाटन किया गया, इसका जीर्णोद्धार करने के बाद, मरम्मत करने के बाद। लेकिन भ्रष्टाचार
इतना ज़्यादा था, जो कि अब तक सामने आया, प्राथमिक जांच में सामने आया है, जिस वजह से भ्रष्टाचार की 91 लोग अब तक चढ़ चुके हैं। आंकड़ा और बढ़ सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि पुल पर, क्योंकि ये छुट्टियों का वक्त था, तो पुल पर लोग भी ज़्यादा थे, और जब ये भरभरा कर पुल गिर गया तो उसके बाद यहाँ पर चीख पुकार मच गई, और मंजर आप देख रहे हैं कि बेहद दर्दनाक मंजर है। गुजरात के मोरबी ज़िले में रविवार यानी कि आज शाम बता दें कि मच्छू नदी पर एक केबल पुल गिरने से 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। 91 आंकड़ा पहुंच गया और संख्या और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि कई लोग घायल भी हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों ने तैरकर भी अपनी जान बचाई है। घायलों को कई हॉस्पिटल्स में, आसपास के हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और बचाव दल को तत्काल जुटाने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि घायलों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के गृह मंत्री और अन्य अधिकारियों से बातचीत की और घायलों के तत्काल इलाज के निर्देश दिए हैं। लोगों को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF, SDRF और पुलिस बलों को तैनात किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और प्रत्येक घायल के परिजन को 50-50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बता दें कि बचाव कार्यों की निगरानी के लिए भी शीघ्र घटनास्थल पर पहुंचे। और इसी के साथ क्या कारण हो सकता है इस पुल के गिरने का, एक बार आपको बता देती हूँ। केबल पुल के ढह जाने के क्या कारण स्थानीय लोगों के अनुसार हैं, ये स्थानीय लोगों के अनुसार क्या कारण हो सकता है, ये आपको बता रही हूँ। पुल पहले से ही एक अनिश्चित स्थिति में था और लोगों के वजन की वजह से ये टूट गया। लोगों की संख्या 400 से 500 थी। हादसे के वक्त कई लोगों को जान बचाने के लिए तैरते हुए किनारे पर जाते हुए भी देखा गया। वहीं बता दें कि साइड से सामने आए भयावह दृश्य में कई लोगों को पानी से बाहर निकलते हुए भी देखा गया। ये दर्दनाक हादसा जो है, आप जैसे कि तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम यहाँ पर NDRF हो, SDRF हो, तमाम टीमें लगी हुई हैं राहत बचाव कार्य में। लेकिन जो दर्दनाक हादसा है, यह हादसा बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि अब से 5 दिन पहले ही आपको बता दें कि इसका जीर्णोद्धार होने के बाद, मरम्मत करने के बाद, क्योंकि यह खस्ता हाल में था, इसकी मरम्मत की गई। इसके बाद लोगों के लिए पुल खोल दिया गया और ये जो तस्वीरें सामने आई है, ये बेहद दर्दनाक तस्वीरें। हमारे सहयोगी गौरव दवे ने स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि ज्यादा लोगों की वजह से पुल टूट गया। सुनिए क्या कुछ कहना है चश्मदीदों का। मेरे साथ यहाँ के स्थानिक लोग हैं, यहाँ पे सीधे उसके साथ बात करेंगे। क्या पूरी घटना, क्या वाकया बना था पूरा, कितना लोगों का मौत हुआ है? पूरा यहाँ से 300-350 आदमी झूलता पुल ऊपर थे। अभी 50 से 60 लोगों ने बाहर किया है और सभी ये मुद्रे हॉस्पिटल में दाखिल किया है। अभी कामगिरी, बचाव के लिए कामगिरी चल रहा है। उसमें क्या है, ये घटना घटी, जिसको ये मैसेज मिला कि यहाँ पे ये घटना घटी है, तो स्वयंसेवी संस्थाएं, RSS और यहाँ के जो तरवैया है, खास करके जो मछुआरे हैं, उन लोगों ने गिन कर, चुन कर सभी आदमी को निकाला है। और यहाँ पे स्वयंसेवक संस्था इतनी है कि थोड़ी कार्य में भी खलबेली हो रही है, पर जो भी हो रहा है अपने आप लोग मिलावले से अच्छा हो रहा है। 400-500 के करीब पुल के ऊपर था आदमी और ये पुल गिरा है। अभी सब लोग मेहनत कर रहा है, निकाल रहा है आदमी को, सबको बाहर जितना उसका हो रहा है हेल्प कर रहा है। अर्जुन भाई, जिस तरह यहाँ पे बचाव कामगिरी में काफी स्थानिक लोग जुड़े हैं, तंत्र अभी तक पहुंचने में निष्फल रहा है, खास करके बेदरकारी किसकी कह सकते हैं? मैं इसके बारे में अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि हजारों के तादाद में लोग यहाँ आए हैं और खास करके जो शहर के युवा हैं, आसपास के गांव के युवा हैं, वो सब यहाँ पहुँचे हैं और पहुंचकर ये बचाव कामगिरी में लगे हुए हैं। तंत्र अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं यहाँ की मोरबी और मोरबी के आसपास की जो गांव की जनता है, जो युवा है, उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, मातम में तब्दील हो गई। यहाँ पर लोग जो हैं, क्योंकि आज रविवार का वक्त है और लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आए, कुछ घूमने के लिए आए थे और
ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, हॉस्पिटल्स की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को एडमिट कराया गया है, जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। और ऐसे में कई लोग घबराए हुए हैं और कई लोग पहुंच भी रहे हैं अपने परिजनों को देखने के लिए कि क्या वो ठीक है, क्योंकि इस पुल पे जो लोग मौजूद थे उसके बाद लोगों में एक भय का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि अचानक जब ये पुल ढह गया उसके बाद कई लोगों की जानें चली गई हैं। तो तस्वीरें जो हैं बेहद नाजुक तस्वीरें हैं। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं हॉस्पिटल्स की भी तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों को एडमिट कराया गया है। 25 से ज़्यादा बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। दर्दनाक ये हादसा है। इस हादसे में 91 लोगों की जान अब तक चली गई है। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज 5 दिन पहले ही मरम्मत के बाद खोला गया था। इसे झुकता हुआ पुल भी कहा जाता है। इस ऐतिहासिक ब्रिज पर रविवार को सैकड़ों लोग छुट्टी मनाने निकले थे। करीब 7 महीने बाद खुले इस ब्रिज पर लोग सेल्फी ले रहे थे। सरकार છે તે એક્શનમાં આવી છે અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ છે તેઓ ઈજાગ્રસ્તોની મુલાકાત માટે થઈને મોરબી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે અહીં પહોંચ્યા છે। સાથે જ જે રીતના તેમની સાથે ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી છે તેઓ પણ અહીં જે ઈજાગ્રસ્તો છે તેમની મુલાકાત લેવા માટે જઈ રહ્યા છે। જે રીતના દ્રશ્યોની અંદર આપ જોઈ શકો છો કે જે સ્થિતિ છે તે સ્થિતિને લઈને હાલ સરકાર છે તે એક્શનમાં આવી છે અને હાલ ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિતના જે લોકો છે તે ઈજાગ્રસ્તોની મુલાકાત છે તે લઈ રહ્યા છે। અનેક એવા લોકો છે કે જેમના પરિવારજનો છે તે તેમને સ્વજનો છે તે મળી શક્યા નથી। મૃતદેહો છે તે અત્યારે લોકો છે તે શોધી રહ્યા છે। से कार्रवाई की जाएगी ये भी कहा है इस दौरान। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मातम का ये मंजर आप देख रहे हैं हादसे की पहले की और हादसे की बात की। आप देख सकते हैं हादसे से पहले पुल पर जो लोग मौजूद हैं वो यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं। और ये पुल अचानक जब गिर जाता है, हादसा यहाँ पर हो जाता है तो चीख पुकार यहाँ पर मच जाती है। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। गुजरात की मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज 5 दिन पहले ही मरम्मत के बाद खोला गया था। तो वहीं इस बता दें कि मोरबी हादसे में 91 लोगों की मौत हो गई है और गुजरात में पीएम मोदी के कार्यक्रम में अब बदलाव किया गया है। 1 नवंबर के सभी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। बता दें कि स्नेह मिलन कार्यक्रम भी रद्द किया गया है। पीएम मोदी का रोड शो कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। तो अपडेट मिल रहा है, तमाम अपडेट जो है जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। इस हादसे को लेकर क्या कुछ अब तक सामने आया है, कैसे जांच हो रही है और कैसे पीएम के कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं, तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुद मोर्चा संभालते हुए गुजरात के गृह मंत्री से बातचीत की और इसके बाद उचित जांच की जाए ये भी कहा है और घायलों के लिए तुरंत जो है इलाज की व्यवस्था की जाए। तमाम बातें कही गई हैं। मोरबी हादसे में 91 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। 1 नवंबर के सभी कार्यक्रम पीएम के रद्द कर दिए गए हैं। स्नेह मिलन कार्यक्रम भी रद्द किया गया है। पीएम मोदी का रोड शो भी रद्द कर दिया गया है। तो तमाम जो अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार पूरी खबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज 5 दिन पहले ही मरम्मत के बाद खोला गया था। इसे झुकता हुआ पुल भी कहा जाता है। इस ऐतिहासिक ब्रिज पर रविवार को सैकड़ों लोग छुट्टी मनाने निकले थे। करीब 7 महीने बाद खुले इस ब्रिज पर लोग सेल्फी ले रहे थे, तभी ये टूटकर नदी में समा गया। हादसे में कम से कम आपको बता दें कि जो अभी तक आंकड़ा आया है 91 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यह आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिनका गुजरात के अलग अलग हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट चल रहा है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बता दें कि रेनोवेशन का काम एक ट्रस्ट ने किया था। अब इसमें प्रशासन की लापरवाही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब इस मामले में जो है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त किया है और क्या कुछ कहा आपको एक बार सुनवाते हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। 30-40 मौतों की कंफर्मेशन भी
मीडिया में आ रही है, सच्चाई क्या वो तो कल तक मालूम पड़ेगा, पर बहुत ही दुखद घटना है। मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली इंक्वायरी बिठवाए इसकी, किन परिस्थितियों में। अभी ये मैंने सुना नया इसकी रिनोवेशन हुआ था पुल का, और क्या कारण है कि अचानक ये गिर गया, इतनी बड़ा हादसा हो गया। तो सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली घोषणा करे, निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। अभी तो आज मैं यही कह सकता हूँ। सर, मृतकों को कोई मुआवजा, छठ पूजा तो स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी है, मुआवजा दे, क्या करे, राहत पहुँचाए। पर अभी तो जो घायल हुए हैं उनकी पहले परवाह करे, और जो मृतक है उनके परिवार वालों को जाके मिले, बातचीत करे, उनको हौसला अफजाई करे। भाई क्या मतलब उनके लिए सरकार कर सकती है, वो बात की बात है। अभी तो घटना हुई है। आपके भी कार्यकर्ता वहाँ हम लोगों ने देखा वहाँ काम कर रहे हैं। वो तमाम लोग गए हुए हैं, कार्यकर्ता गए हैं, वो तो सब जाएंगे। पर दुखद घटना बहुत बड़ी है। उनके परिवार वालों को दिलासा दिलाने का काम पहला करना चाहिए। जो घायल है उनकी पहले इलाज कैसे संभव हो, क्योंकि अभी घायल गए होंगे अस्पताल के अंदर, तो पहला काम है कि उनकी मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी घटना हुई तो हकीकत वो जानते जो ऑन द स्पॉट है। और कल तो मालूम पड़ेगा, फिर देखते हैं कि हम लोग क्या मांग करें सरकार से। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि सरकार को निष्पक्ष जांच के आदेश देने ही चाहिए और दोषियों से सजा मिलनी चाहिए। तो अभी आपने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को सुना। उन्होंने कहा कि मामले में राज्य सरकार को फौरी तौर पर कमेटी का गठन करके इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किसकी लापरवाही की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से ये पुल जो है गिर गया, इतने लोगों की जान चली गई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार को जाकर उन परिजनों से मुलाकात करनी चाहिए जिनके घर में मातम पसरा हुआ है, जिनके घर के लोगों की मौत हो गई है और जो लोग अभी भी घायल हैं। तो तस्वीरें जो है बेहद दर्दनाक हैं। आप चीख पुकार सुन सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है कुछ ही देर में जो लोग खुशियाँ मना रहे थे इस पुल पर, अचानक ये खुशियाँ मातम में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक जैसे ही लोग बड़ी संख्या में ब्रिज पर पहुंचे तो इसके बीच के 2 टुकड़े हो गए। हादसे के समय ब्रिज पर मौजूद सभी लोग नदी में गिर गए, जिनमें से कई लोग तैरकर बाहर भी निकल आए थे। हालांकि कितने लोग इस हादसे में नदी में डूबे हैं, अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी आया नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि करीब 500 लोग इस पुल पर थे। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सैकड़ों लोग पुल पर मौजूद थे जो नदी में गिर गए। दरअसल आपको बता दें कि 140 साल पुराना है ये पुल, और ऐतिहासिक ब्रिज की लंबाई 200 मीटर से ज्यादा की थी और चौड़ाई करीब 3 से 4 फीट थी। 20 फरवरी 1889 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने इसका शिलान्यास किया था। 1880 में ये ब्रिज लगभग बता दें कि 3,50,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। इसके निर्माण के लिए सामान इंग्लैंड से लाया गया था, लेकिन आज ये खस्ता हाल पुल जब हो गया और यहाँ पर जब ये भरभरा के गिर गया, जबकि 5 दिन पहले ही इसका उद्घाटन किया गया मरम्मत करने के बाद, रेनोवेशन के बाद, तो ये जो है साफ तौर पर ये जो प्राथमिक तौर पर नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर हॉस्पिटल की है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पहुँचे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री, और मौके का मुआयना कर रहे हैं। जो घायल हुए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। और इसी के साथ दूसरी तस्वीर, अब क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर जब हादसे की पहले की है, जब यहाँ पर लोग मौजूद थे, 500 के करीब लोग इस पर मौजूद थे। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया, लेकिन एक अनुमान जताया जा रहा है, जो कि जैसा कि चश्मदीदों ने कहा है और जैसा कि इस तस्वीर से प्रतीत हो रहा है, ये पता चल रहा है कि इस पर इतने लोग कम से कम थे। जब ये पुल बीच से टूटा तो इसमें नदी में यहाँ पर लोग डूब गए। हालांकि कुछ लोगों को जिनको तैरना आता था उन्होंने यहाँ से तैरकर भी जान बचाई, लेकिन कई लोग जो हैं इसमें डूब गए हैं। अभी धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया गया है ताकि लोगों को बचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, लेकिन अब तक 91 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है।
जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। करीब 25 बच्चों की इस मौत की खबर सामने आ रही है। महिलाएं शामिल हैं क्योंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और आज महापर्व छठ भी मनाया जा रहा है। तो ऐसे में पुल पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही थी, लेकिन अचानक जब ये हादसा होता है और ये तबाही का मंजर दिखाई देता है, चीख पुकार मच जाती है, तो बेहद ये दुखद घटना जो सामने आई है, इस पे आप देख सकते हैं कि न ही सिर्फ गुजरात सरकार के ये बोले कि समर्थक कार्यकर्ता बल्कि अन्य दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच रहे हैं। 300 से 350 लोग वहाँ पे खड़े थे। ये जो घटना बनी उसके बाद 150 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। अभी जो मौत का आंक जो सामने आ रहा है वो 90 से ज़्यादा मौत हो चुके हैं, ऐसी बात सामने आई है। जिस तरह पूरी घटना हुई है उसको लेके NDRF की टीम भेजी गई है। स्थानिक प्रशासन जिस तरह से राजकोट तहसील, दीव, सुरेंद्रनगर, जामनगर से जो कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव की जो टीम है ये भी मोरबी आने के लिए निकल चुकी है। NDRF की 3 प्लाटून, फायर ब्रिगेड की 7 टीम, आर्मी की 2 टीम मोरबी आने के लिए निकल चुकी है। खास करके अभी जो स्थानीय जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि जब ये पुल गिर गया 2 हिस्सों में टूटने के बाद, तो यहाँ पर तबाही का मंजर है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। एक बार आपको बता देती हूँ अपडेट के साथ कि अब तक 150 लोगों को बचाया गया है जिनका हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है अब तक 91 लोगों की मौत की खबर सामने आई। ये भी कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। ऐसे में PM के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है, उनका रोड शो भी रद्द किया